लगभग 2500 सीट्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि कंप्यूटर टीचिंग इतिहास के अंदर आपके लिए राजस्थान जैसी शहर के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आना कोई आम बात नहीं है। अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो ऐसा ही कुछ वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए अनाउंस हो चुका है। वैसे अनाउंस तो ये बहुत पहले से हो गया था और ये भी मैं आपको बता दूं कि दूसरा ही चरण है इस वैकेंसी का। एक बार पहले ये वैकेंसी निकली थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से, जिसका नाम चेंज करके अब कंप्यूटर टीचर भी किया जाने वाला है। ये वैकेंसी एक बार निकली थी, पहली बार इसकी पोस्टिंग हो चुकी है और मैं खुद भी इन पोस्ट के ऊपर जॉब करके आई चुकी हूँ, तो भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है वो भी बता सकती हूँ कि ये वैकेंसी जो है ये आप लोगों के लिए दोबारा आई है। और अगर आप सभी लोगों को राजस्थान के अंदर एक सरकारी नौकरी चाहिए है, आप राजस्थान के स्कूल्स में एक कंप्यूटर टीचर वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है, क्योंकि आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की भर्ती जो है वो जारी हो गई है। इसका क्या एलिजिबिलिटी होने वाला है, और जैसा मैंने कहा लगभग जो है वो 2500 के आसपास सीट्स आप लोगों के पास में है। कब इसका एग्जाम होगा, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लगभग 2300 के आसपास जो सीट्स है वो बेसिक कंप्यूटर टीचर की है और लगभग 300 के आसपास जो सीट्स है वो आप लोगों के 2300 नहीं 2000 के आसपास और 300 से ज्यादा जो सीट्स है वो आप लोगों के सीनियर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई किए थे और मेरे घर के करीब जो है पोस्टिंग मुझे मिली थी, तो मैंने चूज किया इनमें से बेसिक को और वहां पर मैंने जॉब करी। लगभग 1.5-2 साल मैंने वहां पर जॉब करी है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस पोस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, और यही नहीं, आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान भी जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। बट अगर आप सभी लोगों को सरकारी कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपको इसका फॉर्म जरूर डालना चाहिए और आप लोगों को मतलब जरूर इसकी फॉर्म आपने डाले तो तैयारी करनी चाहिए। एक एक करके मैं आप लोगों को इसकी सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ वेतन, यानी कि इसका मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कितने सरकारी सैलरी जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि राजस्थान के अंदर सैलरी ज्यादा नहीं दी जाती है प्रोबेशन पीरियड के अंदर, और ना ही इस पोस्ट को किसी भी टीचिंग ग्रेड के अंदर डाला है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो आपके होते हैं टीचर्स यहाँ पर, उनमें नहीं डाला गया, इसको अलग से निकाला गया है कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है आफ्टर आप लोग जो है आपका प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो, लगभग 30,000 मिनिमम सैलरी यहाँ पर आपकी होने वाली। सो 30 से 50,000 के बीच में आपकी इसकी सैलरी रहने वाली है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो रहने वाला है कंप्यूटर शिक्षक का, और साथ ही साथ राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, जो स्कूल टीचिंग से रिलेटेड सारे पोर्टल्स है, जैसे शाला दर्पण मेजरली है ना, यूडाइस, इन सब का काम भी आप ही की जॉब प्रोफाइल में आएगा। वर्चुअल लैब्स या फिर आप सभी लोगों के लिए और भी जो भी प्रोग्रामिंग सेंटर्स स्कूल में एस्टैब्लिश होते हैं वहां पर भी आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा। यहाँ तक कि कंप्यूटर की वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो भी आप ही की बदौलत यहाँ पर रन होने वाला है सभी सरकारी राजस्थान के स्कूल्स के अंदर। ये सब करके आ चुकी हूँ तो इसीलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जॉब प्रोफाइल बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल जॉब है ये, है ना, बहुत ही आसान जॉब है। एक बार अगर आपने ये सारे पोर्टल्स रन करना सीख लिए तो बहुत ही आसान जॉब आप लोगों के लिए रहेगी। तो अगर आपको जिंदगी भर एक ऐसी जॉब चाहिए जिसपे निश्चिंत तरीके से आप आराम से पूरी जिंदगी काट सकते हो, है ना, सरकारी है और वाकई में टिपिकल सरकारी जॉब है, तो आप सभी लोगों को ये फॉर्म या ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं इस एग्जामिनेशन की तो इसके 2 पेपर होते हैं, एक जो है वो जनरल पेपर होता है और एक जो है वो सब्जेक्ट पेपर होता है, यानी कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है। जब पहली बार ये एग्जाम हुआ था तो नाम में बेसिक और सीनियर का फर्क है, बट अगर लेवल की मैं बात करूं तो जो बेसिक का पेपर था वो सीनियर से ज्यादा मुश्किल आया था। गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक पेपर में आए थे, सीनियर का पेपर कंपैरेटिवली इजी था बेसिक से। बट अगर दोनों की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का लेवल जो है वो सेट और नेट लेवल का ही रहने वाला है, यहाँ पर इसी लेवल का ये पेपर आया था। बहुत हल्ला भी हुआ था और बहुत सारी सीट्स वेकेंट भी गई थी, क्योंकि बच्चों के मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं आए थे जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो उस टाइम का बात बता रही हूँ, लगभग 2 साल 2-2.5 साल पहले की ये बात है।
अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपका पेपर 1 में जनरल में आपके जनरल साइंस भी आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और राजस्थान की जीके भी आती है। पेपर 2 के अंदर आप सभी लोगों के कंप्यूटर फंडामेंटल्स आते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, इसके अलावा पेडागोगी, जनरल नॉलेज, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, ये सारी चीजें जो है वो आप सभी लोगों की यहाँ पर आती है। 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं और नेगेटिव मार्किंग सभी सरकारी एग्जाम्स में राजस्थान में होती है, वो भी 1/3 की। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल सिलेबस डिस्कशन इस वीडियो को लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बीटेक और बीई भी अलाउड है। बीसीए अगर आपने किया है तो भी आप अलाउड हो। अगर आपने केवल बीसीए किया है तो आप सिर्फ बेसिक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप लोग सीनियर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने बीटेक किया है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीएससी किया है तो अगेन आप बेसिक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको ये देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए ओ लेवल और ए लेवल दोनों कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स जो है वो भी आपके एलिजिबल यहाँ पर माने गए हैं। अब आप सभी लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हो तो क्लास 24 पर हम अपना कोर्स लेकर आए हैं। ये जो सिलेबस है ये कंप्लीटली मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर पढ़ाने के लिए जो दोनों एजुकेटर्स आप लोगों के लिए चुने गए हैं उनमें से खुद अभी एक आईए पोस्ट पे हैं और खुद इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और एक और है जो कि आप लोगों के लिए यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए वो दोनों इस पूरे सिलेबस को कैरी आउट करेंगे। कंप्लीट सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस का डेप्थ है, लेवल है, सारे के सारे मॉक टेस्ट है, वो सब मैंने खुद ने ही प्रिपेयर किए हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत तौर पर आराम से पढ़ सकते हो ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है वही टीचर्स आप लोगों के लिए इस कोर्स में आपके साथ है। क्लास 24 एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाओगे, राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे तो कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स आपको नजर आ जाएगा। 1 फरवरी से ये कोर्स की तैयारी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट लाइव बैच आप लोगों को मिलने वाला है। पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलने वाला है। ना सिर्फ आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का बट आपके पेपर 1 का भी, यानी जनरल पेपर और आपका कंप्यूटर पेपर दोनों एक साथ जो है वो हम लोग पढ़ाने वाले हैं। अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो इसकी प्राइस जो है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अर्ली बर्ड ऑफर दिया है तो 7,000 की प्राइस को आपका 50% डिस्काउंट हमने दिया है ना। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो 3499 के अंदर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो कंप्लीट लाइव बैच रहेगा आपके लिए। रोज मैम जो है वो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन जो है वो पढ़ाएंगी, जो खुद अपने नेट क्वालिफाइड है। आपको विश्वास सर भी कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को राजस्थान के पर्सपेक्टिव से जो भी सारे आपके डीआई और मैथमेटिकल सफिशिएंसी जैसे सवाल है वो करना सिखाएंगे कंप्यूटर साइंस के साथ साथ। सर खुद आईए पोस्ट पर हैं अभी, ये आपको एक बेहतर तरीके से कंप्यूटर में या आपके राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में जो आता है वो सब समझा पाएंगे। खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं तो राइट। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों के लिए बीच बीच में डाउट क्लियरिंग सेशन लेकर जरूर आती रहूंगी और आपके लिए जो है वो जनरल पेपर पढ़ाने के लिए विक्रम सर आपके साथ रहेंगे, जो आपको हिंदी मीडियम में भी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई करवा सकते हैं। तो आपके लिए राजस्थान जीके जो है उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं इसी बैच में। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का आपसे शेयर करूं तो मैंने राजस्थान जीके बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी, मुझे राजस्थान जीके नहीं आती है, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ। जनरल कैटेगरी से होते हुए हुआ, मेरे घर के 5 मिनट दूर मेरा स्कूल का पोस्टिंग आया। तो आपको ये समझना होता है कि किसी भी एक राजस्थान या किसी भी एक सरकारी एग्जाम के अंदर सबसे कीमती चीज ये होती है कि आप क्या छोड़ के जाते हो। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप पूरा राजस्थान जीके नहीं पढ़ सकते हो। तो विक्रम सर आपको सिर्फ वही मॉड्यूल्स पे काम करवाएंगे जो आपके काम की है, जो शायद मैं छोड़ के गई थी बट आपको मैं छोड़ के नहीं जाने दूंगी। इसके अलावा भी मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर अटेम्प्ट करने की कला जो है वो आपको सीखनी रहेगी। एग्जामिनेशन की भर्ती का जो वैकेंसी है वो तो मैंने आपको बता दी कि 2000 से ज्यादा पद बीसीआई के हैं और 3000 से ज्यादा पद, 300 से ज्यादा पद आपके एससीआई के हैं। इस एग्जामिनेशन को होने की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का अगस्त के अंदर स्केड्यूल किया गया है। आपके लिए जो आप लोगों का सीनियर कंप्यूटर टीचर का जो एग्जामिनेशन है वो कहा जा रहा है कि 22 अगस्त को होने वाला है 2026 में। और अगर मैं बात करूं आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम, ये 23 अगस्त को आपका होने वाला है।
एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आपके सामने ऑलरेडी है। तो आप मान लीजिए कि अगर फेब में आप ये कोर्स स्टार्ट करते हो तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अच्छा खासा समय जो है वो आपके पास इस एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस उसका बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा वास्ट है। जैसे मैंने कहा, नेट के, सेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लब करके आपको इस सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लास 24 के ऊपर जो है वो आप सभी लोग इसके कोर्स को ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक स्पेशल जो है वो थंबनेल भी एक नंबर भी देके जा रही हूँ। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कनेक्ट भी कर सकते हो, है ना। एक नंबर मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो नंबर आपके सामने मैं लिख देती हूँ। नंबर है 890859777173, ठीक है, 77173। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर सकते हो। इस एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई अपडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेबस से रिलेटेड अगर आप यूनिट वाइज डिवीजन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अगला वीडियो में लेकर आ जाऊंगी। और मैं आपको यही बोलूंगी, जैसे मैंने कहा, अगर आपको वाकई में एक आराम की नौकरी करनी है तो आप लोगों के लिए ये नौकरी बहुत ही बढ़िया सूटेबल नौकरी है, बिल्कुल भी ज्यादा वर्कलोड नहीं है। अगर आपको अच्छे से पोर्टल्स आ जाते हैं तो बिल्कुल भी वर्कलोड आपको नहीं मिलने वाला है, तो अच्छी नौकरी है, जरूर इस एग्जाम के लिए तैयारी करिए। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। पिछली बार भी लगभग 800 से ज्यादा तो ऐसी सीट्स थी जो खाली चली गई थी, इधर सीनियर में भी, और लगभग मैं आपको बताऊं तो 3000 से ज्यादा पद टोटल आप लोगों के खाली गए थे, क्योंकि बच्चों के मिनिमम नंबर नहीं आते। यहाँ पर मिनिमम 40% लाना जरूरी होता है दोनों ही पेपर के अंदर। राइट, याद रखिएगा, तैयारी अच्छी होगी तभी सिलेक्शन होने वाला है, इसीलिए आपको मैं खुद अपना कोर्स लेकर यहाँ पर वेलकम कर रही हूँ। तैयारी अच्छी करिएगा, कोई भी मदद की जरूरत हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास के अंदर।